भारत के ही नहीं, दुनिया के सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान, जय मानववाद, जय प्रकृतिवाद कहते हुए मैं आप लोगों से एक वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज का जो दिन है बड़ा मार्मिक और खुशी का दिन। एक राजा और प्रजा के बीच का जो ये दिन था, ये बहुत ही खुशी का दिन था। चूँकि कुछ इतिहास ऐसे हैं जो इतिहास दबाए गए हैं और सही चीज़ को दबाया गया और गलत चीज़ को पढ़ाया गया। लेकिन आज इतिहासकार धीरे धीरे उस चीज़ को खोज निकाल रहे हैं, तब जाकर के हमें पता चलता है कि सही ये है। जो आज कुंभ के मेला का आयोजन हुआ, जो लोग नहाने जाते हैं गांव नगर से होकर के और वहां दान देने का काम करते हैं, उसके आधार पर यह बताया गया कि जो लोग वहां जाएंगे, नहाएंगे और दान दक्षिणा देंगे तो उनका खुशहाली होगा, अच्छा होगा, मान्यताएं उनकी पूरी होंगी। इस तरह गलत तरीके से एक धंधा बना लिया गया। सच्चाई तो ये था, वहाँ का जो इलाहाबाद का कुंभ मेला है, उस मेले की सच्चाई तो ये थी कि राजा हर्षवर्धन का जो काल था, राजा हर्षवर्धन 590 ईस्वी में इनका जन्म होता है और इनका जन्म जो थानेसर था, जिसे आज हरियाणा कहा जाता है, वहाँ इनका जन्म होता है। और 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक ये राजा थे। कम ही दिनों में राजा हर्षवर्धन एक शासक बन गए। इनके पिताजी का जो नाम था वो प्रभाकर वर्धन था। इनके बड़े भाई जो थे राजवर्धन थे, इनकी बहन जो थी राजश्री थी। राजा हर्षवर्धन बहुत न्यायी, समतावादी, मानववादी थे और प्रजा के दुख सुख में हमेशा सहाय लगते थे। प्रजा इनको बहुत मानती थी और प्रजा से बहुत स्नेह और प्यार करते थे। राजा हर्षवर्धन चूँकि बौद्ध संस्कृतियों से बौद्ध संस्कृति, बौद्ध सिद्धांत, बौद्ध पद्धति, बौद्ध विचार को मानने वाले थे, सम्यक सम तथागत बुद्ध के अनुयायी थे राजा हर्षवर्धन। तो बौद्ध धर्म की जो मान्यताएं हैं, बौद्ध धर्म की जो मर्यादाएं हैं या जो संस्कृतियां हैं, उसको राजा हर्षवर्धन ने अपने शासन काल में उन्होंने राजधर्म माना और राजधर्म मान करके बौद्ध की जो मान्यताएं थीं, जो संस्कृतियां थीं, उस पर उन्होंने काम किया। बौद्ध की मान्यताएं थीं कि राजा और प्रजा में कोई भी भेद ना हो, वहाँ किसी प्रकार की कोई ऊंच नीच ना हो, सारी प्रजा समान हो, सबके लिए समान न्याय की व्यवस्था दिया, सबके लिए समान व्यवस्थाएं दी। वहाँ किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं, चूँकि बौद्ध संस्कृति या बौद्ध पद्धति या बौद्ध धर्म में मानो मानो समान है, वहाँ किसी के साथ कोई विभेद नहीं है। तो राजा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर काम करते थे, उन्हें अपना राजधर्म मान करके। सम्यक संत तथागत बुद्ध ने जो खोजा, 2 अतियाँ, 4 आर्य सत्य, 8 अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिताएं, उस पर यह पूरा संसार चलता है। चूँकि विज्ञान के तर्क के आधार पर यह सही है, जो प्रकृति है, पदार्थ है, प्रकृतिवाद है, वो बुद्धवाद है जो विज्ञान पर आधारित है। तो जो 10 पारमिताएं थी सम्यक सम तथागत बुद्ध की, उन पारमिताओं को उन्होंने अपने शासन काल में, चूँकि उन पारमिताओं में एक दान पारमिताएं थी, तो राजा हर्षवर्धन, यही वो महीना था कि जो ये प्रयागराज है, जिसे प्रयाग कहा गया, वहाँ इन्होंने धार्मिक समारोह का आयोजन किया जो बौद्ध संस्कृतियों पर आधारित था, बौद्ध धर्म
समारोह था, वहाँ दान पारमिताएँ थीं। राजा अपनी प्रजा को बुला करके और दान करते थे। तो इस तरह जो प्रयाग का स्थान है, जिसे इलाहाबाद कुंभ मेला कहा जाता है, उसे कंभ मेला या कंभ मेला, कुंभ मेला, कंभ कंभ कहते कहते वो कुंभ मेला के रूप में हो गया। तो ये जो थे, ये राजा हर्षवर्धन बौद्ध धम्म समारोह स्थापित करके दान पारमिताओं का इन्होंने आयोजन किया और वह कई दिनों तक चलता रहा। वहाँ की प्रजा जाती थी वहाँ और राजा उनको दान करते थे। ये लगभग 6ठी-7वीं शताब्दी की आसपास की बात है और वह धीरे धीरे लोगों ने उसको दूसरे तरीके से पारित कर दिया। बाद में ये संत रविदास जी, संत कबीर साहब, तो इस देश में जब लोग ढोंग पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, चमत्कार फैलाने का काम करते थे, तो संत रविदास, संत कबीर जी ने ढोंग पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास के खिलाफ इन लोगों ने जबरदस्त प्रहार किया और यह लोगों को सही बात बताने के काम करते थे। तो ये विरोधी माने जाते थे, विरोधी मानसिकता के लोग इन्हें गलत मानते थे। एक बार की बात है कि संत रविदास जी काशी में भी वो शास्त्रार्थ हुआ और प्रयाग में भी शास्त्रार्थ हुआ। प्रयाग में भी शास्त्रार्थ हुआ तो वहाँ भी संत रविदास जी विरोधी मानसिकता के लोगों को पराजित किए और वहाँ भी वो विजयी हुए। राजा हर्षवर्धन का जो काल था, वहीं से एक कुंभ मेले का आयोजन हुआ और ये बुद्ध के जो 10 पारमिताओं में से दान पारमिताएँ थीं, उस दान पारमिताओं के दान की व्यवस्था के लिए राजा समारोह किया करते थे और राजा उसमें प्रजा को दान करते थे। लेकिन आज देखिए सीधे उल्टा हो रहा है। यहाँ प्रजा जा करके और उस स्थली पर नहाती है और दान करती है। और किसे दान करती है? वहाँ जो पुरोहित वर्ग हैं, पंडा पुजारी हैं, वहाँ जो बैठे लोग हैं, उनको दान करते हैं। और वहाँ राजा हर्षवर्धन के समय में क्या होता था? राजा प्रजा को दान करते थे। कितनी गजब की बात थी, कितनी अच्छी बात थी कि राजा प्रजा को दान करते थे। लेकिन आज क्या हो रहा? आज वहाँ एक धार्मिक धंधा बना करके गांव की जो भोली भाली जनता है, जो मजदूरा वर्ग है, हलवाहा वर्ग है, जो आर्थिक रूप से वो हैं, कमज़ोर हैं, वो जा करके और वहाँ इतनी दूर से जाते हैं किराया भाड़ा दे करके और वहाँ नहा करके और जो वहाँ बैठे रहते हैं उनको दान करते हैं। तो वहाँ राजा हर्षवर्धन के समय राजा दान करते थे और यहाँ प्रजा दान कर रही है। गजब, एकदम जस्ट उल्टा है। तो आप जान लीजिए कि वो राजा न्यायप्रिय थे कि ये राजा न्यायप्रिय हैं। तो यहाँ धार्मिक धंधा चलाया जा रहा। बाद में इसको संत रविदास जी ने उस प्रयागराज जहाँ था, जो मेले का आयोजन जहाँ राजा हर्षवर्धन किए थे, उसी जगह जा करके उन्होंने शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में उन्होंने पराजित किया विरोधी मानसिकता को। उसके बाद जब यहाँ अंग्रेज आए लगभग 1600 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी आई। बाद में यहाँ अलेक्जेंडर कनिंघम आए, जो एक इंजीनियर थे, पुरातत्व सर्वेक्षण अधिकारी थे और इन्होंने, उसे कौशाम्बी कहा गया, कौशाम्बी की खुदाई कराया। फिर सांची की स्तूप वहाँ खुदाई कराए, संकिसा की खुदाई कराए। इसी तरीके से बहुत जगह भारत के विभिन्न स्थानों पर क्या नाम है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने खुदाई कराया। तो वहाँ बहुत सारी बौद्ध संस्कृतियाँ, बौद्धावशेष मिले। ये पूरा एशिया महाद्वीप जो था, ये पूरा बौद्ध था, पूरा बौद्ध था। तो आज धीरे धीरे लोग जो है इतिहास को कहीं ना कहीं दबाया जाता है। तो जो इलाहाबाद का जो मेला है, आज कुंभ का जो मेला है, ये बौद्ध पद्धति पर आधारित था, बौद्ध संस्कृति पर आधारित था, बौद्ध सिद्धांत पर आधारित था, बौद्ध की जो दान पारमिताएँ थी उस पर आधारित था। राजा हर्षवर्धन कुंभ का जो मेला का आयोजन किया, कुंभ का जो समारोह उन्होंने धार्मिक समारोह किया, वहाँ वो दान पारमिताओं के हिसाब से राजा प्रजा को दान करते थे और यह कई महीनों तक चलता रहता था। लेकिन आज जस्ट उल्टा हो रहा है। इस जनता को ठगने के लिए अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर फैला करके और लोग वहाँ धर्म का धंधा बनाकर ठगने का काम करते हैं। तो उससे निजात पाने के लिए हमें खोजना पड़ेगा कि प्रयाग का स्थान या इतिहास क्या है। प्रयाग एक बौद्ध संस्कृति, बौद्ध कालिक स्थान है और बौद्ध
क्या नाम है, स्थली है। प्रयाग, संकिसा, सांची, सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, श्रावस्ती, इसी तरीके से बहुत सारे स्थान हैं कि जो पूरा ये नालंदा, उसी समय राजा हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय, ये बौद्ध शिक्षाएं दी जाती थी। वहाँ ह्वेनसांग फायान जैसे लोग आकर के धम्म दीक्षा लेकर के विदेशों में फैलाने का काम किए। तो ये बौद्ध संस्कृतियों को दबाया गया, बौद्ध इतिहास को दबाया गया, बौद्ध जो हमारे बौद्धावशेष थे उन्हें कहीं ना कहीं ये दबाया गया। और जो बौद्ध संस्कृतियों के आधार पर आधारित समारोह हुआ करते थे, मेला हुआ करते थे, या दान पारमिताओं का आयोजन किया जाता था, उसे इन लोगों ने ठगने का एक दूसरी व्यवस्था बना लिया। इसीलिए उसे खोज करने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।